अस्सलाम वालेकुम जी। करंट एनएन के साथ मैं हूँ बुशरा बट नाज़रीन, जैसा कि जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ हैं, वो आए रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस कराती रहती हैं। लेकिन आजकल जो प्रोग्राम जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं वो है धी रानी के नाम से मशहूर। और यकीनन आप सब इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाह रहे होंगे कि किस तरह से हमें जहेज़ मिलेगा या किस तरह से हम इसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राजा खुरम साहब। इनसे बात करते। देखिए जी, धी रानी प्रोग्राम जो है ये मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब का एक प्रोजेक्ट है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, जिसको सारा वो स्पॉन्सर कर रही हैं और वो इसकी सब्सिडी देंगी। और उस हवाले से हमें एक फैमिली को रजिस्टर्ड करवाना है थ्रू ऑनलाइन, सिंपल क्लिक थ्रू आपने ऑनलाइन इस पर रजिस्टर्ड होना है। और अगर आप समझते हैं कि आप उस पर क्लिक के हवाले से आपके पास कोई ऐसी सोर्सेज नहीं है, तो आप मुतलका यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी जो हैं उसके पास अपनी बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन आप एलिजिबल होंगे कि इस प्रोजेक्ट में आप अपने आप को एज अ फैमिली जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें, एक उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दें। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आफ्टर वेरिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट उस बच्ची के शादी के अखराजात, उसका जो भी उसको डावरी जो उसके आर्टिकल्स हैं उसको जहेज़ वो देना, और जो उसका मेहमानों का ख़र्चा है वो पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और इस हवाले से मैं समझता हूँ मियाँ नवाज़ साहब का ये विजन जो उनकी बेटी के हवाले से और मियाँ शहबाज साहब के इस ख़ानदान ने एक नया एक अमली कदम शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तान की तकरीबन करोड़ से ज़्यादा बच्चियाँ जो वो रिश्तों के लिए बैठी हुई हैं, और उसमें एक मदद साबित होगी। और मैं समझता हूँ ये दुआओं का भी मौजब बनेगा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि जहेज़ होगा, मतलब ए टू जी जितना लड़की का खर्चा होगा वो मुकम्मल इस धी रानी प्रोजेक्ट में होगा, और इसको सुपरवाइज मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर भी कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किस तरह से ये हमने रजिस्ट्रेशन करा ली, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी कि हम हैं या नहीं? इसकी क्या प्रोसीजर है कि क्या होना ज़रूरी है या क्या देखा जाएगा? देखिए, ये प्रोसीजर तो उनका अपना जो उनके हवाले से है, जो मेरिट या जो बात होगी। देखिए, पाकिस्तान में जो एक स्टैंडर्ड बना है ना इस वक्त, वो ये है FBR भी इंटर हो गया है आपकी माहाना इनकम में। तो मेरा ये व्यू है या मेरे हवाले मुझे ये लगता है जैसे कि आपकी वो जो इनकम जो सपोर्ट प्रोग्राम जिस तरह चल रहे थे, और उस पर आप जब शनाख्ती कार्ड इंटर करते थे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि आया आप इस पर कोई आपकी मदद की जा सकती है या आप इस ख़ानदान अहल हैं या नहीं। उस हवाले से गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि वो जो उसके शनाख्ती कार्ड पे जो उसका सारा FBR का डाटा होगा वो उस पर उसको असेस करेंगे, और उसके बाद उसकी जो एलिजिबिलिटी है ना वो सामने आएगी। और ये पंजाब गवर्नमेंट का एक ऐसा इक़दाम है, इस पर हम मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा को हम अप्रिशिएट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इससे काफ़ी जो है वो मामलात जो शादी के हवाले से लोगों के रुके हुए थे या फैमिली डिस्टर्ब थी, वो परेशान थी, उसमें कमी होगी। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि हम ऑनलाइन जाएंगे, डाटा उसमें देंगे और हमें पता चल जाएगा कि हम अहल हैं या फिर नहीं हैं। हम अहल होने का पता हमें उसके बाद पता लगेगा। पहले हम उसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ऑनलाइन, जिस तरह इन्होंने अभी एक बहुत अच्छा इकदाम शुरू किया था जिसमें छत प्रोवाइड करने के हवाले से शनाख्ती कार्ड इंटर करते थे, तो उस पर कर्ज़ा जो मुहम है कि आप अपने प्लाट का बताएं तो आपको वहाँ पे 15 लाख से या उससे जो है ना वो अमाउंट दी जाएगी। तो इसी तरह आप शनाख्ती कार्ड या आपका जो है ना वो मोनोग्राम होगा, उसी पे आपको जब आप इंटर करेंगे तो आपको उस वक्त नहीं, उस हवाले से आपकी रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी तो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट जो है ना आपको इतला कर देगी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ऐसा भी कोई है कि हमने लिमिट यहाँ पर रख दी गई है कि इतनी बच्चियों की शादी कराई जाएगी, कोई ऐसा है? देखिए, इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास अभी नहीं आई, लेकिन इसमें जो इनिशियल स्टेज है वो स्टार्ट हो रही है। उस पर इसको जो है ना वो मुकम्मल किया जाएगा जब सारा ये स्टार्ट होगा। और उसमें जैसा अपना छत के हवाले से प्रोजेक्ट मैंने देखा है, तो वहाँ पे तादाद तयन की गई, जो उस पर फ़ंड था उसके हवाले से जो भी पहले आई है पहले पाइए की बुनियाद पे उसका किया जा रहा है। तो दूसरा आप देखें, जो दूसरा एक अहम प्रोजेक्ट है जो मेरे सामने आया है, उसमें यह है कि जो टाउन 5 है लाहौर में, उसकी तमाम गलियों की पैलिंग की जा रही है। जो टाइल्स है ना वो लगाई जाएंगी और सड़कें पुख्ता की जाएंगी। उसके बाद ये 5-6 माह में ये हो जाएगा। इसके बाद अगला जो होगा प्रोजेक्ट वो अगले 5 जो अगले टाउन बाकी बच जाएंगे उस पर होगा। तो इस तरह ये जो प्रोग्राम है ना, जिस तरह एयर एम्बुलेंस के हवाले से उन्होंने किया है, इस तरह आप देखें कि ट्रैक्टर्स के हवाले से किसानों को जो कार्ड बन गया है, जो हेल्थ के हवाले से भी जो इशू थे उस पर उन्होंने PIC में जो इब्तिदा हुई थी एमरजेंसी के हवाले से, अब उसका एक डबल पोर्शन साल लगा के उसका भी इफ्तिताह किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में पंजाब जो है ना इसका एक विजन है होगा,
और ये दूसरों के लिए जो है माइलस्टोन होगा। ठीक है। अच्छा, सिर्फ लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, थोड़ी देर चलता है और फिर बंद कर दिया जाए? देखिए, ये जो एहतजाज की रैलियाँ दे रहे हैं ना, और ये जो इस वक्त मुल्क में हंगामी सूरत पैदा कर रहे हैं, इनकी पूरी कोशिश है कि ये यहाँ पे ये ऐसे हालात पैदा करें कि ये प्रोजेक्ट रुकें, मुश्किलात आएँ। और जिस तरह हम लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे तकलीफ़ें बर्दाश्त की, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों में मतलब लेके आए, नवाज शरीफ साहब को जेल कर दी, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साहब रफ़ीक, राना सनाउल्लाह के 8 माह की वो जेल और कैद को आप देखिए, काम देखते हैं जहाँ पे अल्लाह के हाज़िर नाज़र जान के वो कहता रहा एक इनका लीडर के जनाब मैंने अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह करे कि वो इसका हिसाब रोज़े महशर दे कि वहाँ पे उस मासूम को आपने किस जगह पे ला के खड़ा कर दिया, 15 किलो हेरोइन डाल दी। हमजा शहबाज साहब को आपने 2 साल से ज़्यादा जेल में रखा। उसके बाद देखिए ख्वाजा सुलेमान, क्या जे वो अपने थोड़े काम कर रहे हैं, उनको आपने जेल में मदऊ कर लिया। उसके बाद आप देखिए कौन है जो बाकी रह गया, फरियाल तालपुर जो है उनको आपने जेल में लेगी। पीपल्स पार्टी को आपने डराया धमकाया, हर चीज़ को आपने आगे लगाया, लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम का आपने सोचा? तो आज वही सूरत हाल दोबारा ये पैदा करके वही धरने ला के ये समझ रहे हैं कि एम्पायर की उंगली पे कोई बात होगी। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनकी फ़ैमिली को मौका दिया तो यहाँ पे इंशाल्लाह अवाम वही 16 वाला एक माहौल और एक टाइम आएगा जब जेल में और ये सारी चीज़ों में, ये इनको लाने से पहले के जो मामला थे, जहाँ पे लोग जो है वो अपनी इंशाल्लाह इज़्ज़त का सांस लेके आसानियाँ होगी और इंशाल्लाह ताला ये सारे मामला जो है ना वो आम इंसानी ज़िंदगी जो है उसको आसानी की तरफ करेंगे। अच्छा, धरनों और आपके पास आप टाइम आप जाएं और अभी आप उस पर ऑनलाइन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे क्लिक करें, आपका ये नाम इंटर होता जाएगा और ये जो उनकी एक अपने स्पेसिफिक उसका सेटअप है उसके मुताबिक आपको उस पर रहनुमाई मिलेगी और आइडेंटिफिकेशन होगी, आपको एक स्लिप मिल जाएगी, आप उसको लेके फिर उसको परसू कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ क्या मैं समझता हूँ, जब आप एक राइट वे पे उस रास्ते पे सफ़र शुरू करते हैं ना तो मंजिल आसान हो ही जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। धीरानी प्रोग्राम जो कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है स्टार्ट किया, उसके ऊपर हमने बात की और बहुत से लोगों के ज़हन में बहुत से सवालात थे कि जी हम किस तरह एंटर होंगे, किस तरह से हमें ये रजिस्टर्ड होंगे और उसके बाद ये जो जहेज़ है यहाँ पे तमाम अखराजात जो है वो हुकूमत किस तरह से हमारे उठाएगी। तो उम्मीद है कि तमाम तर चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।